बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द पिरामिड। इस कहानी की शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को, जिसको लीड कर रहे होते हैं डॉक्टर माइल्स, उन्हें जमीन के नीचे एक अजीब से पिरामिड का पता चलता है। और ये पिरामिड होता है मिस्र में, जहां सभी पिरामिड्स की 4 साइड्स होती हैं। जमीन के नीचे इस पिरामिड की मात्र 3 साइड्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इसकी खुदाई करना चाहती है, इसके अंदर एंटर करना चाहती है, लेकिन मिस्र के लोग ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। दरअसल आज तक जिसने भी पिरामिड्स की खोज की है वो बच नहीं पाया, और मिस्र के लोगों का मानना है कि अगर इन पिरामिड्स को छेड़ा गया तो मिस्र में एक बहुत बड़ी आफत आएगी, जिसे रोकना इंसानों के बस की बात नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम गवर्नमेंट से इस बात की इजाजत ले लेती है कि वो इस नए पिरामिड की खुदाई करेंगे और इसके अंदर एंटर करेंगे। डॉक्टर माइल्स के साथ उनकी बेटी नौरा भी होती है, और साथ ही बहुत सारे और वर्कर्स भी। इनके पास नासा का भी सपोर्ट होता है, जिससे सैटेलाइट से ये इस पिरामिड पर नजर रख सकते हैं। अब जब एक मजदूर खुदाई कर रहा होता है, तभी पिरामिड के अंदर एक विस्फोट होता है, जिससे एक जहरीली गैस निकलती है और उस वर्कर की मौत हो जाती है। वर्कर की मौत से बाकी वर्कर्स बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि ये पिरामिड श्रापित है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम इस बात पर विश्वास नहीं करती, पर मिस्र के लोग करते हैं। इस हादसे के बाद वो और भी उग्र हो जाते हैं और सरकार से गुहार करते हैं कि इस खुदाई को रोका जाए, मिस्र के पिरामिड्स के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। वहीं अमेरिका से ऑनलाइन डॉक्टर माइल्स से बात की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि मिस्र की जनता इस खुदाई के खिलाफ है और तुम्हें जल्द से जल्द इसे बंद करना होगा, इससे पहले कि मिस्र की गवर्नमेंट हमें खुद ऐसा करने को कहे। अब डॉक्टर माइल्स अपनी टीम को ये बात बताते हैं, जिससे सभी के सभी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की होती है, ये बहुत बड़ी रिसर्च होती है। वो इस काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहते, पर अब इन्हें ऊपर से ऑर्डर मिल चुके हैं, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते और फैसला करते हैं कि ये सब के सब वापस अमेरिका चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा नहीं चाहती कि वो अमेरिका वापस जाए, और वो सभी रिसर्चर से कहती है कि कम से कम हमें एक बार इस पिरामिड के अंदर जाकर देखना चाहिए कि ये सबसे अलग क्यों है, इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि इसकी 3 साइड्स हैं, और क्यों इसे जमीन के नीचे दफन करके रखा गया है। सारी टीम उसकी बात मान जाती है और अभी फैसला करते हैं कि ये उस पिरामिड के अंदर, जिसकी 3 साइड्स हैं, किसी भी हाल में एंटर करेंगे। पर खुद जाने से पहले ये उसके अंदर एक रोबोट को भेजते हैं, जिस पर कैमरा लगा होता है, और खुद मॉनिटर में सब कुछ देखते हैं। और जब भी मॉनिटर में देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये पिरामिड सच में दूसरे पिरामिड से पूरी तरह से अलग है। पर इससे पहले कि ये इस पिरामिड के बारे में और कुछ जान पाते, इन्होंने जो अंदर रोबोटिक कैमरा भेजा होता है उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और इनका कनेक्शन टूट जाता है। सब इस बात से हैरान होते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कहता है कि शायद कोई जानवर अंदर चला गया होगा और उसी ने रोबोट पर हमला किया होगा, जिस वजह से कनेक्शन टूट गया। पर इन्हें रोबोट वापस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रोबोट नासा ने इन्हें दिया था, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। पर सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि इनके पास अब वक्त बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें ऑर्डर दे दिए होते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। यहाँ पर आर्मी भी होती है जो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर पूरी टीम फैसला करती है कि ये पिरामिड के अंदर जाएंगे, अपने रोबोट को वापस लाएंगे और साथ ही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस पिरामिड के अंदर खास बात क्या है। अंदर जाने से पहले ये एक पोल के साथ एक तार बांधकर अपने साथ ले जाते हैं, ताकि ये रास्ता ना भूल जाएं। और अब ये सब के सब पिरामिड के अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और ये धीरे धीरे पिरामिड के अंदर बढ़ना शुरू करते हैं। और कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें 3 अलग अलग रास्ते मिलते हैं। ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें कहाँ जाना चाहिए, और जब इन्हें ऊपर का रास्ता दिखता है तो ये सब के सब ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद इन्हें मिस्र के पुराने हथियार मिलते हैं, जो राजा और उनकी सेना युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे। अब जब ये इन हथियारों को देख ही रहे होते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर माइल्स ने जो अपने साथ तार बांधी थी, जिसके सहारे इन्हें बाहर निकलना था, वो अब टूट चुकी है। इसका मतलब ये है कि इन्हें खुद ब खुद रास्ता ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर इनके सामने 3 अलग अलग रास्ते हैं, जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इन तीनों रास्तों पर अलग अलग निशान होते हैं। ये तय करते हैं
कि ये एक रास्ते से आगे बढ़ेंगे। काफी देर तक ये उसी रास्ते पर चलते रहते हैं जहां पर इन्हें अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं दिखता और इन सबको समझ में आ जाता है कि इन्होंने जो रास्ता चूज किया था वो बिल्कुल गलत था और ये पिरामिड के बाहर की तरफ नहीं बल्कि लगातार पिरामिड के अंदर आ रहे हैं और बाहर किसी को नहीं पता कि ये अंदर हैं क्योंकि ये सबसे छुप कर आए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई इन्हें यहाँ पर कभी भी ढूंढने भी नहीं आएगा। अब ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और एक हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें अपना वो रोबोट मिलता है जिसे ढूंढने के लिए ये सब यहाँ पर आए थे और तभी ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं जिस वजह से जगह टूट जाती है और ये सब के सब नीचे गिर जाते हैं जिसमें इनका एक साथी बुरी तरह से जख्मी भी हो जाता है। साथ ही वो पत्थरों के नीचे दबा हुआ है इसीलिए उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब इन्हीं की टीम में एक लड़की ऊपर की तरफ जाती है और जब वो ऊपर जा रही होती है सामने से एक अजीब सा जानवर आता है जो उसे पंजा मारकर जख्मी कर देता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। अब ये सब के सब डर जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी इन्हें यहाँ पर पत्थर का एक दरवाजा दिखता है जो कि हजारों साल पुराना है और उस पर मिस्र की भाषा में कुछ लिखा होता है और जब ये उसे पढ़ते हैं तो वो लिखा होता है खतरा, यानी कि इस दरवाजे के पीछे खतरा हो सकता है पर इन्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना है। इसीलिए खतरे की परवाह ना करते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद ये दरवाजे को खोल देते हैं। वहां भी पूरा का पूरा अंधकार है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें कुछ आवाजें आती हैं और जब ये इन आवाजों को ध्यान से सुनते हैं तो ये इंसानों की आवाज होती है। दरअसल मिलिट्री वाले भी इन्हें ढूंढते हुए अंदर आ गए थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये पूरी की पूरी टीम मिस्र के पिरामिड के अंदर एंटर कर चुकी है। पर इससे पहले कि ये उन आवाजों की तरफ बढ़ते इन्हें अपने उस साथी की जो जख्मी है जिसे छोड़कर ये आगे बढ़ आए हैं उसकी चीख सुनाई देती है। ये सब के सब वापस उसी जगह पर जाते हैं और ये देखते हैं कि इनका साथी उस जगह से गायब है जो देखकर ये सब के सब डर जाते हैं। नौरा पूरी तरह से घबरा जाती है। अब नौरा के साथ जो दूसरे लोग होते हैं वो नौरा को और उसके पिता को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम आर्कियोलॉजिस्ट हो, तुमने पिरामिड्स के बारे में इतनी पढ़ाई की है, तुमने उसके ऊपर रिसर्च की है और तुम हमें यहाँ से बाहर भी नहीं ले जा सकते। और सच्चाई तो ये होती है कि इसमें डॉक्टर माइल्स और उनकी बेटी नोरा की कोई भी गलती नहीं है। इस पिरामिड की 3 वॉल्स हैं और ये बाकी पिरामिड से बिल्कुल अलग है, इसीलिए नोरा और उसके पिता को इस पिरामिड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब एक छोटी सी टनल से आगे बढ़ते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सकें। पर तभी वो 4 पैरों वाला जानवर एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता है लेकिन किसी तरह से ये उस पतली सी टनल से बाहर निकल जाते हैं और अब इनके सामने एक आदमी है। दरअसल ये वो सोल्जर है जो इन्हें यहाँ पर लेने के लिए आया है। वो सोल्जर पतली टनल के अंदर गोलियां चलाता है जहां पर वो जानवर है, पर इससे पहले कि वो इन सब को यहाँ से अपने साथ बाहर ले जाता उसे भी कोई पतली टनल के अंदर खींच लेता है। यानी कि उस 4 पैरों वाले अजीब से जानवर ने सोल्जर को भी खत्म कर दिया है। अब इन्हें दीवार पर कुछ चित्र दिखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि ये पिरामिड एक जेल है और ये जेल है मिस्र के गॉड एन्यूबस की। दरअसल उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था और उसके बाद उसे इस पिरामिड में कैद कर दिया गया और उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब वो किसी ऐसे इंसान का दिल हासिल कर लेगा जिसकी आत्मा, जिसका मन, जिसका दिल पवित्र हो। इसीलिए वो इंसान को मारकर उसका दिल एक तराजू में रखता था जिसकी एक तरफ उसकी आत्मा होती थी यानी खुद एन्यूबिस की आत्मा और दूसरी तरफ उस इंसान का दिल। अगर दिल वाला पलड़ा उसकी आत्मा से भारी हुआ तो इसका मतलब है कि वो इंसान नेक है, लेकिन एन्यूबिस को आज तक ऐसा इंसान, ऐसा दिल नहीं मिला। इसीलिए वो एक एक करके यहाँ पर सबको मार रहा होता है। ये लोग सब के सब निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन एन्यूबिस अब इनके सामने आ जाता है और वो डॉक्टर माइल्स को और उनके साथियों को मार देता है। और अब यहाँ पर डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा और उसका एक साथी बचते हैं। इन्हें टनल के ऊपर एक रोशनी दिखती है और जब ये उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तभी एन्यूबिस वहां पर आ जाता है और वो नोरा के साथी को मार देता है। वही नोरा अब इस टनल से निकलने वाली है। दरअसल जो सोल्जर टनल के अंदर आया था उसने यहाँ पर एक सीढ़ी छोड़ी होती है और उसी से चढ़कर नोरा बाहर निकलने वाली होती है कि वो थकान के कारण वहीं पर बेढाल हो जाती है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, जबकि एग्जिट उससे कुछ ही दूरी पर होता है। पर तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो नोरा के कैमरे को उठाता है और उससे खेलना शुरू करता है। नोरा उससे कहती कि प्लीज मेरी मदद करो, पर इससे पहले कि वो बच्चा उसकी मदद करता उनके पीछे एन्यूबस आ जाता और इनके ऊपर झपट्टा मारता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2014 में
रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।